हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार पटेल आपके एकलव्य क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि मेरा पिछला वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अब देखिए, हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो बताए थे क्रिस्टल सॉलिड और क्रिस्टल और एमॉर्फस में अंतर बताए थे। तो क्रिस्टल के लिए बताए थे कि क्रिस्टल में एक रेगुलर अरेंजमेंट में कण व्यवस्थित होता है, और एमॉर्फस के लिए बोले थे कि कण का अरेंजमेंट जो होता है वो रैंडमली प्रोसेस में व्यवस्थित होता है। कहने का मतलब कण क्रिस्टल में जो होगा वो निश्चित क्रम में होगा। ए के बाद बी के बाद फिर ए, फिर बी, फिर ए, इसी तरीके से फिर बी, ए, बी, ए, बी, और फिर अगर बनाएंगे तो ए बी, ए बी, ए। इस तरीके से अरेंजमेंट जो होगा वो किसमें होगा? क्रिस्टल सॉलिड में। किसमें? क्रिस्टल सॉलिड में। अगर ये इरेगुलर अरेंजमेंट हो, कहने का मतलब रैंडमली व्यवस्थित हो, जैसे हम कर्म मान लें ए के बाद बी, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, और इधर चले तो फिर बी बी बी, ए बी, ए, और इसमें फिर लिखे तो ए बी, ए बी, ए। देखिए, ये जो होगा ये अक्रिस्टलिक ठोस में होगा। तो इसमें बताए थे कि क्रिस्टलिक ठोस में कण का अरेंजमेंट रेगुलर होता है और क्रिस्टलिक ठोस में कण का अरेंजमेंट इर्रेगुलर होता है। और एक चीज बताए थे कि इसमें दिशा परिवर्तन के साथ इसके गुणों में क्या होता है? भिन्नता पाया जाता है। भौतिक गुणों में क्रिस्टल ठोस में दिशा परिवर्तन के साथ भौतिक गुणों में भिन्नता पाया जाएगा। कहने का अर्थ है कि क्रिस्टल ठोस में विषमदैशिक प्रभाव पाया जाता है, और अक्रिस्टलिक ठोस में देखा जाए तो चाहे हम डायरेक्शन चेंज करें या ना करें, लगभग थोड़ा बहुत ही चेंजेज इसमें मिलेगा। तो इसे हम कह सकते हैं कि अक्रिस्टलिक ठोस में समदैशिक प्रभाव पाया जाता है। क्रिस्टल ठोस को रियल ठोस बोलते हैं क्योंकि इनका आकार व आयतन दोनों निश्चित भी होता है और ये रेगुलर अरेंजमेंट में व्यवस्थित होते हैं। और क्रिस्टल ठोस में कणों का अनियमित क्रम व्यवस्थित होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? सूडो ठोस, छद्म ठोस या सुपर कोल्ड लिक्विड, अति शीतित द्रव। अक्रिस्टलिक ठोस को अति शीतित द्रव भी कहते हैं। और क्रिस्टल ठोस में कह सकते हैं कि जो होता है दीर्घ परासी व्यवस्था होता है। दीर्घ परासी का अर्थ है कि इसमें ए बी कर चाहे हम इस दिशा में चाहे इस दिशा में जाए, तो हमें जो कण का व्यवस्था मिलेगा ए बी टाइप का मिलेगा। तो इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें जो होता है दीर्घ परासी व्यवस्था होता है, और इसमें आओगे तो एक सूक्ष्म दूरी के बाद व्यवस्था का क्रम बदल जाता है, इसलिए इसे हम कहते हैं कि अक्रिस्टलिक ठोस में लघु परासी दोष होता है। लघु परासी व्यवस्था होती है। और हम कह सकते हैं कि क्रिस्टल ठोस का गलनांक जो होता है वो फिक्स होता है। फिक्स करने का मतलब निश्चित होता है। और अक्रिस्टलिक ठोस का गलनांक एक रेंज में होता है। रेंज अर्थात जैसे ऊपरी सीमा और निम्न सीमा दिया रहे, जैसे 20 से 25, 30 से 40, इसके बीच में आते आते ये पिघलना स्टार्ट कर देगा। और कह सकते हैं कि क्रिस्टल ठोस की जो जियोमेट्री आकृति होती है, ज्योमेट्री शेप होती है, वो फिक्स होती है, और अक्रिस्टल ठोस का ज्योमेट्री शेप फिक्स नहीं होता है। अब आगे हम बताएंगे क्रिस्टल। देखिए, मैं अब बता रहा हूं क्रिस्टल। क्रिस्टल उन ठोस को कहते हैं, उन ठोस को
कहते हैं, जिनमें कण एक निश्चित क्रम और 3D व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। देखिए, क्रिस्टल उन ठोस को कहते हैं जिनमें कण एक निश्चित क्रम और 3D व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। उदाहरण के थ्रू हम बता रहे हैं। देखिए, मान लीजिए हमारे पास कुछ कण है, उसको हम व्यवस्थित कर रहे हैं। ये चीज, तो ये हमारा क्या होगा, एक क्रिस्टल होगा। क्रिस्टल इसी को कहते हैं। अब देखिए, इसको जब हम स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे तो स्ट्रेट लाइन से बनाए तो मिलाए तो एक आकृति निर्मित हुई। इस आकृति को हम कहेंगे, अब ये जिस शेप का होगा उसका नाम लेंगे। जैसे घन है, क्यूब है, तो इसे हम क्यूबिकल क्रिस्टल लैटिस कह सकते हैं, मतलब कि घनीय जालक कह सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा घनीय जालक, घनीय क्रिस्टल जालक, घनीय क्रिस्टल जालक। समझ में आया? इसमें ये जो पॉइंट दिख रहे हैं, इन पॉइंट का नाम होता है, ये जो पॉइंट दिख रहे हैं ये पॉइंट होते हैं जो, इसे हम लैटिस बिंदु या क्रिस्टल बिंदु कहते हैं। क्रिस्टल जालक बिंदु, क्रिस्टल जालक बिंदु। एक और देख लीजिए उदाहरण। ये हमारा क्या कहलाएगा, क्रिस्टल। ये हमारा क्या कहलाएगा, क्रिस्टल। क्यों कहलाएगा, क्योंकि इसमें जो कण है एक निश्चित पैटर्न में, एक निश्चित क्रम में और 3D व्यवस्था में व्यवस्थित है। अब इसको स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए। तो ये हमारा एक घन घन षटकोणीय आकृति तैयार होगी। तो इसे हम जो कहेंगे षटकोणीय क्रिस्टल जालक कहेंगे। इसका नाम क्या होगा, षटकोणीय क्रिस्टल जालक।
अब अगला हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका देखिए, एकक कोष्ठिका का नाम जो होता है, कई नामों से उसे जाना जाता है। एकक कोष्ठिका या इकाई सेल या यूनिट सेल, इतने नामों से इसे जाना जाता है। तो हम इसको परिभाषा बता रहे हैं, क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम इकाई जो बार बार रिपीट होकर त्रिविमीय संरचना को बनाती है उसे हम यूनिट सेल कहते हैं। क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम इकाई जो बार बार रिपीट होकर संपूर्ण 3D स्ट्रक्चर, जो 3D जालक होगा उसका निर्माण करती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एकक कोष्ठिका कहेंगे। जैसे आप लोग सपोज सोचिए कि हम जिस रूप में है, तो उस रूम का निर्माण जो हुआ है उसमें सबसे छोटी इकाई ईंट है। ईंट के ऊपर ईंट, ईंट के ऊपर ईंट रखकर एक घनाकार रूम तैयार किया गया। तो इसमें जो है सबसे छोटी यूनिट जो होगी वो ईंट होगी, और जो सबसे बड़ी यूनिट होगी वो क्या होगी, एक घन टाइप का घर। तो दोनों का शेप सेम होगा, और इसमें जो सबसे छोटा यूनिट होगा वो क्या होगा, ईंट। तो हम कह सकते हैं कि रूम को बनाने में सबसे छोटी इकाई ईंट का यूज हुआ है। अब इसको लिख लीजिए, क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम इकाई जो बार बार दोहराकर संपूर्ण 3D संरचना का निर्माण करती है, उसे इकाई सेल कहते हैं। इकाई सेल कहते हैं। क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम इकाई जो बार बार दोहराकर या रिपीट होकर संपूर्ण 3D संरचना का निर्माण करती है उसे हम क्या कहेंगे, इकाई सेल। जैसा कि देखिए फिगर में दिखा रहा होगा कि उसमें सबसे बड़ा जो घन है उसमें एक छोटा इकाई जो होगा वो शेडेड होगा, और वो शेडेड आकृति बार बार रिपीट होकर संपूर्ण क्रिस्टल का क्या करती है, निर्माण करती है। तो उस आकृति में जो सबसे छोटी इकाई होगी वो शेडेड इकाई होगी, जो छायांकित भाग है, उसे हम क्या कहेंगे, यूनिट सेल। और जो संपूर्ण संरचना होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, क्रिस्टल जालक। क्लियर हुआ? आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। यदि मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।